हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.2 इसका पार्ट सेकंड। पहले पार्ट आपको बता चुके थे, इसमें आपको 7.2 के कितने क्वेश्चन बताए गए थे। 4 क्वेश्चन बताए गए थे। आज लेके चलते इसका कौन सा फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है देखो, ये था फाइंड द रेशो, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट joining, जिसमें ए पॉइंट अपना 1, -5 एंड बी पॉइंट है -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinate of the point of division. ये क्वेश्चन अपने पास में फिफ्थ। ये था फाइंड द रेशो, रेशो हमें फाइंड करना है विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए पॉइंट है अपने पास 1, -5 एंड बी पॉइंट है -4, 5। इन दोनों पॉइंट को लाइन करने, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ये किससे डिवाइड होते हैं? एक्स अक्ष से क्या होती है? डिवाइड होती है। मान लो अपने पास में ये है, ये एक्स अक्ष है, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, ऐसे ले लूँ मैं, ए पॉइंट ये, बी पॉइंट ये मैंने लाइन पॉइंटों को ज्वाइन किया तो ये किससे डिवाइड हो रही है? लाइन एक्स अक्ष से, ठीक है ना। तो हमें रेशो फाइंड करना है। अब एक चीज देखो, जब ये लाइन जो है एक्स से डिवाइड होती है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई? जो डिवाइजेशन पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये एक्स अक्ष पे तो एक्स की वैल्यू तो कुछ ना कुछ आएगी, वाई की वैल्यू आएगी क्या इस एक्स वाली लाइन पे? नहीं आएगी ना। एंड जो डिवाइजेशन पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे? x, 0। अब रेशो कैसे फाइंड कर लेंगे? कल किया था फोर्थ क्वेश्चन में, उसमें हमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू गिवन थी, तो मैंने बोला था या तो एक्स वाला फार्मूला पुट कर दो या फिर वाई वाला, किसी एक से ही फाइंड हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, हमें किसकी वैल्यू गिवन है? एक्स की या वाई की? वाई की वैल्यू पता है, एक्स की तो नहीं गिवन, वो तो पता ही नहीं है। तो जो वैल्यू गिवन होगी उसी से अपना रेशो फाइंड हो जाएगा। तो ये x1 एंड ये y1, ये x2 एंड ये y2, वैल्यू किसकी पता है? y की, है ना। y वाला फार्मूला क्या होता है? m1y2 प्लस में m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2, इसकी वैल्यू क्या है? 0। अब यहाँ हम सारी वैल्यू पुट करेंगे जो जो हमें गिवन है। m1 रेशो तो नहीं गिवन, y2 की वैल्यू कितनी है? 5, m2 रेशो नहीं गिवन, y1 की वैल्यू कितनी है? -5। ये सेम टू सेम इज इक्वल टू 0। वही 5 का m1 से मल्टीप्लाई, 5m1 यहाँ प्लस माइनस माइनस, 5 का m2 से मल्टीप्लाई 5m2, ये सेम टू सेम इज इक्वल टू 0। ये तो माइनस नहीं होगी ना, क्योंकि एक m1 वाली टर्म है, एक m2 वाली, इसके नीचे 1, इसका क्या कर दें? क्रॉस मल्टीप्लाई। जो 1 का इससे होगा ये तो सेम टू सेम, और 0 का इससे कर लेंगे तो देखो m1 वाली डिजिट को एक साइड, m2 वाले को एक साइड, तो 5m1 इसको तो यहीं, m2 को उस साइड पास करें तो माइनस का उस साइड पास करें किसको? प्लस का। अब वही m2 तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, 5 5 के डिवाइड में चला जाएगा, यानी m1 के अपोन में तो m2 आ जाएगा, 5 के अपोन में 5 कट हो जाएगा, 5 बन जाएगा 5, 5 बन जाएगा 5, यानी रेशो क्या आ जाएगा अपने पास में? 1:1। और 1:1 का मतलब क्या है कि सी जो है इसका मिड पॉइंट है। जब रेशो इक्वल आ जाए ना, इसका मतलब क्या है? इसका क्या है? मिड पॉइंट। तो एक तो हमें रेशो ही फाइंड करना था, एक क्या फाइंड करना? आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवाइडेशन। ये जो डिवाइडेशन पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट का मीन हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें वाई की वैल्यू तो गिवन नहीं, मेन चीज हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एक्स की। तो एक्स वाला फार्मूला यूज कर देंगे, चाहे ये वाला कर दो चाहे मिड पॉइंट वाला, क्योंकि मैंने बताया है कि ये जब रेशो इक्वल होते हैं
तो जो इसका डिवाइजेशन पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, उससे भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसी से करके दिखाता हूँ। यहाँ वैल्यू m1, अब तो ये गिवन है ना, m1 कितना है 1, x2 की वैल्यू -4, m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 1, m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1, इनका मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, इनका 1 1 जा 1, 1 और 1 2। अब देखो एक माइनस की डिजिट है एक प्लस की, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 अपॉन 2 आ गई x की वैल्यू। तो जो कोऑर्डिनेट पॉइंट और डिवाइडेशन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x की वैल्यू तो -3/2 और y की वैल्यू 0। बस मिड पॉइंट से निकालते तो भी यही आता। देखो मिड पॉइंट से यदि मैं इसकी वैल्यू निकालता है x की तो भी यही आती, मिड पॉइंट से तो भी यही आएगी। देखो x1 की वैल्यू कितनी है 1, x2 की वैल्यू कितनी है -4/2, 1 प्लस माइनस माइनस, और 4 में से 1 माइनस किया तो माइनस का 3, देखो इससे भी यही आएगी, इससे भी। ठीक है, तो रेशो इक्वल हो तो जो डिवाइडेशन पॉइंट है उसका क्या कहलाता है, मिड पॉइंट कहलाता है। ओके, तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन था जिसमें रेशो फाइंड किया है और जो डिवाइडेशन पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं। ओके, अब चलते हैं इसके सिक्स क्वेश्चन पे। देखो अब चलते हैं इसके किसके सिक्स क्वेश्चन पे। देखो सिक्स क्वेश्चन उसमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1,2 4, y x, 6 and 3, y 5 are the coordinate and vertex of a parallelogram taken in order, taken in order, find x and y। ये कहता है इफ 1,2 4, y x, 6 and 3, 5 आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के क्या है, वर्टेक्स है। जैसे मैं रफली फिगर बनाऊं, ये जो पैरेललोग्राम है ए बी सी एंड डी और ये इसके वर्टेक्स गिवन है। फर्स्ट पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 1,2 ये वर्टेक्स है, दूसरा 4, y, थर्ड x, 6 और 3, y। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये कैसे होगी, देखो ये पैरेललोग्राम और ये पैरेललोग्राम के क्या है, डायगोनल ए सी एंड बी डी। और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या कहते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी ये ए और ओ सी पार्ट इक्वल है एंड ओ बी एंड ओ डी पार्ट इक्वल है। देखो जब ये दोनों पार्ट इक्वल है तो ओ जो है वो इसका क्या मिड पॉइंट है, तो हम मिड पॉइंट फार्मूले का यूज कर लेंगे जिससे ओ के कोऑर्डिनेट आएंगे। तो कैसे कर लेंगे, पहले ए सी डायगोनल लेंगे, ए ये सी ये, मिड पॉइंट फार्मूले, मिड पॉइंट फॉर्मूले, इसमें x की वैल्यू इसको कैपिटल एक्स से शो करते हो क्योंकि स्मॉल x तो हमें फाइंड ही करना है, ये तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसका क्या होता है x1 प्लस x2/2, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। अब देखो x1 की वैल्यू कितनी है 1, x2 की x अपॉन 2। यदि मुझे यहाँ इसकी वैल्यू गिवन होती तो मैं क्या कर लेता, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो x की वैल्यू आ जाती, लेकिन मुझे यहाँ x की वैल्यू नहीं गिवन तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना कोई फायदा नहीं है, ना ही प्लस हो सकते हैं, बस यही x की वैल्यू। सेकंड y की, इसको भी कैपिटल y से शो किया है मैंने, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू 6 अपॉन 2, 6 और 2 8/2 कितनी आ गई 4। एंड जो o के कोऑर्डिनेट है इसके लिए x की वैल्यू तो ये आ गई, y की वैल्यू ये। अब हम किसका यूज कर लेंगे, बी डी डायगोनल,
डी पॉइंट जो कि क्या है 4, डी पॉइंट 3, इसमें भी वही एक्स x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो ये x1 ये y1 एंड ये x2 ये y2। अब x की वैल्यू गिवन है क्या? अब तो गिवन है भाई, ये वो पॉइंट हमने गिवन हो गया, इसके लिए x की वैल्यू ये है, ये फाइंड किए, ये x की वैल्यू कैपिटल X, तो इसकी जगह ये पुट कर देंगे 1 प्लस x/2, देखो कैपिटल X की वैल्यू इक्वल x1 कितना है देखो 4, x2 कितना है 3, जब इक्वल में हो तो कट हो सकता है भाई ऐसे, ये प्लस हो जाएगा 4 और 3 7, 1 प्लस में है उस साइड पास करोगे तो माइनस में, और 7 और 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 6, ये आ गई अपनी x की वैल्यू। अब y की वैल्यू इसी मेथड से, तो y की वैल्यू फाइंड की थी देखो हमने, कितनी की थी 4, y1 की वैल्यू y, y2 की वैल्यू 5/2, अब तो ये प्लस नहीं होंगी, अब इसके नीचे 1 लगा, इसका क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का इससे यही आएगा, 4 का 2 से 4 2 जा 8, 5 को उस साइड पास कर देंगे तो माइनस, और माइनस में कितना आ जाएगा 3, यानी x की वैल्यू तो 6 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई 3, इस तरह से, ठीक है ना। मेथड सेम था, बस ये याद रखना कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, देखो इसका 7th क्वेश्चन पे, 7th में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, जहाँ ए बी क्या है सर्कल का डायमीटर, ये मैंने सर्कल बनाया, ये ए बी इसका क्या है डायमीटर, वो सेंटर इज जो सेंटर पॉइंट ओ, इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 2, -3 एंड बी इज 1, 4, तो ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो जो जब ये ए बी इसका डायमीटर है सर्कल का, तो सेंटर पॉइंट जो इसका क्या होता है मिड पॉइंट होता है, यानी हमें मिड पॉइंट गिवन है, किसका मिड पॉइंट गिवन है ए एंड बी का, यानी डिवाइडेशन पॉइंट है, जो पॉइंट डिवाइड करता है ए बी को, और जो डिवाइड करता है पॉइंट वो किसकी वैल्यू होती है एक्स एंड वाई की, और हमें क्या नहीं गिवन एक्स एंड वाई वन नहीं गिवन, तो ये किसकी वैल्यू है फिर x2 y2, तो हमें इसका मतलब यह है कि x1 y1 की वैल्यू फाइंड करनी, किससे फाइंड होगी जब मिड पॉइंट गिवन है, तो मिड पॉइंट फार्मूले से। तो देखो मिड पॉइंट फार्मूले दो ही है, सेक्शन फार्मूला वाला रेशो या मिड पॉइंट फार्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2/2 वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ जो जो वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू कितनी है अपने पास में 2, x1 की वैल्यू गिवन नहीं है, x2 की वैल्यू कितनी है 1/2, इसके नीचे 1 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का इससे होगा यही आएगा, 2 का 2 से 4, प्लस में 1 है उस साइड पास कर देंगे तो माइनस में, और 4 में से 1 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 3। आगे देखो y की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी है अपने पास -3, y1 ये गिवन नहीं है, y2 की वैल्यू कितनी है 4, जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर दो बस, और सोल्व कर दो, इसके नीचे 1 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का इससे होगा यही आएगा, -3 का 2 से -6, प्लस का 4 है उस साइड पास कर लेंगे तो माइनस में, और माइनस माइनस प्लस, यानी डिजिट तो ऐड होगी, साइन किसका आएगा माइनस का, यानी जो
ए के कोऑर्डिनेट है उसके लिए एक्स की वैल्यू 3 आ गई, वाई की वैल्यू क्या आ गई -10, और यही हमें फाइंड करना था, है ना। और समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो आपका एक फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए भाई, जितने ज़्यादा शेयर करोगे सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। तो देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 8, वो भी देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ ए एंड बी आर -2, -2 and 2, -4 respectively. Find the coordinate of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lie on the line segment AB। ये कहता है फाइंड इफ ए एंड बी आर, ए और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट क्या है -2, एंड बी के कोऑर्डिनेट क्या है 2, -4 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट, जहां हमें एक रिलेशन दे दिए ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। तो पी, जो पी है वो कौन सी लाइन पे है, इस ए बी लाइन पे, कहीं भी हो सकता है। तो हमें पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, यानी पी के लिए हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब वो कैसे किया जाएगा, देखो हमें x1 गिवन है, y1 गिवन है, x2 गिवन है, y2, है ना। अब ये मिड पॉइंट तो नहीं है, जब AP की वैल्यू 3/7 AB है, मिड पॉइंट तो है ही नहीं। इसमें ये है कि हमें इनका रेशो पता होना चाहिए, किसका, AP और PB का रेशो किसकी हेल्प से फाइंड कर लेंगे, इस कंडीशन से। कैसे फाइंड कर दें, इसके नीचे 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 का AP से होगा तो 7AP, 1 का 3 से 3AB। देखो 7AP तो है, 3B, इस AB को, ये कंप्लीट AB कब आएगी, जब हम AP और PB को क्या कर लेंगे प्लस, यानी इस AB को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ AP + PB, तभी बनेगी कंप्लीट AB। देखो ये तो सेम टू सेम, इस 3 का इन दोनों से क्या कर दें मल्टीप्लाई, 3 का AP से 3AP, 3 का PB से 3PB, 7AP तो है यहाँ, ये प्लस का है, इस साइड पास कर देंगे तो माइनस का, ये सेम। अब 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4AP, ये 3PB है। देखो PB को इस साइड पास कर देंगे, इसके अपॉन में आ जाएगा, 4 किसके अपॉन में चला जाएगा 3 के, यानी AP के अपॉन में PB आ जाएगा, 3 के अपॉन में 4 आ जाएगा, यानी AP रेसो PB क्या आ जाएगा 3/4। रेसो की कमी थी, पॉइंट है, रेसो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं P के, तो पहले x की वैल्यू m1 x2, रेसो है तो इसी से होगा m2 x1 अपॉन में m1 + m2। m1 की वैल्यू कितनी है 3, x2 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू -2, वैल्यू सही पुट करो, m1 + m2 3 + 4, पहले मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 3 और 4 7, 8 में से 6 माइनस में क्या आ जाएगा -2/7, ये आ गई x की वैल्यू। y की वैल्यू m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 + m2, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। m1 की वैल्यू कितनी है 3, y2 की वैल्यू -4, m2 की वैल्यू 4,
y1 की वैल्यू -2, m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4, इनका मल्टीप्लाई प्लस माइनस, -3 4 जा 12, यहाँ भी प्लस माइनस, -4 2 जा 8, दोनों डिजिट माइनस की है, डिजिट तो ऐड होगी, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, -12 एंड -8, माइनस के कितना 20/7, यानी जो p के कोऑर्डिनेट है उसके लिए x की वैल्यू तो ये है -2/7 और y की वैल्यू क्या है -20/7 और यही हमें फाइंड करना था, है ना, इतना ही। नेक्स्ट चलते हैं, देखो 9th क्वेश्चन पे, वो भी देखते उसमें क्या बोलता है ना, क्वेश्चन छोटे छोटे ही है इसके, बस आप प्रैक्टिस करते रहो जिससे आपको समझ में आता रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखो क्वेश्चन 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट of the points which divide the line segment joining A पॉइंट क्या गिवन है -2, एंड B 2, 8 into 4 equal points। ये क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए जो पॉइंट है वो तो है ये उसके कोऑर्डिनेट, और जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट ये है, इस लाइन को ज्वाइन कर दिया ज्वाइन, तो इसके क्या है 4 इक्वल पार्ट, जो पॉइंट इसको 4 इक्वल पार्ट में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। तो देखो हम इसको लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पॉइंट लिए मैंने, जिससे फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है 4 पार्ट बन गए और 4 पार्ट के इक्वल है, इसको सी दे दिया, इसको डी एंड ई। तो इन पॉइंटों के क्या करने हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, यानी सी के लिए भी हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, बी के लिए भी हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और ई के लिए भी हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये पार्ट सभी के इक्वल है। अब देखो जब इक्वल है तो डी जो इसका मिड पॉइंट होगा, बट इक्वल का मतलब सपोज दैट ये 3 है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3, ये 3, तो कंप्लीट कितनी होगी 3 3 6 और 3 9 और फिर कंप्लीट तो होगी 12 सेंटीमीटर, और हाफ हाफ कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक 6, ए से लेके डी तक, और डी से लेके बी तक भी कितनी होगी 6, यानी इसका फिर ये मिड पॉइंट हुआ, सही है। तो हम मिड पॉइंट वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, उसमें रेशो की जरूरत नहीं होती है। तो डी किसका मिड पॉइंट है ए और बी का, तो फिर सी किसका होगा ए और डी का, जब ए और डी का पहले फाइंड कर लेंगे, फिर ए और डी के यूज से किसका आ जाएगा सी के आ जाएंगे, ई के कब आएंगे जब हम डी और बी का यूज कर लेंगे। तो देखो नंबर से कहते हैं सभी अपने मिड पॉइंट फार्मूले से ही हो जाएगा। पहले हम ए और बी को लेके चलते हैं, इसके किसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे अपने पास में डी के, है ना, मिड पॉइंट फार्मूला एक्स का। तो देखो ये x1, ये y1, ये x वैल्यू वैल्यू पुट कर दे, x1 की वैल्यू -2, x2 की 2/2, प्लस माइनस, -2 में से 2 माइनस के तो 0/2, और 0 को तो किसी से डिवाइड कर दो 0 ही आएगा, y की y1 प्लस y2/2, y1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 8/2, 8 और 2 10 हो जाएंगे, और डिवाइड कर देंगे तो 2 5 जा 10, किसके कोऑर्डिनेट आएंगे डी के, और बी के, ए और बी के मिड पॉइंट कौन सा था डी, इसके कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम ए और डी को लेके चलते हैं, क्योंकि इन दोनों की हेल्प से किसके आ जाएंगे सी के आ जाएंगे, तो सी इसका मिड पॉइंट है, ये लो फिर से मिड पॉइंट फार्मूला एक्स की वैल्यू फाइंड करने का। अब x1 ये, y1 ये, x2 एंड y2 ये, वैल्यू पुट करते हैं, x1 की वैल्यू -2, x2 की 0/2,
जीरो को किसी भी डिजिट में ऐड करो तो वही की वही डिजिट आती है, यानी क्या आएगी -2। और 2 को 2 से डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, यानी क्या आएगी एक्स वैल्यू -1। वाई की वैल्यू y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 की 5 अपॉन 2, 5 और 2 7 बाई 2। आगे डिवाइड तो होगा नहीं, पॉइंट में होगा, वो हमें करने की जरूरत नहीं है। तो ये किसके कोऑर्डिनेट आगे, सी के कोऑर्डिनेट आगे, इन दोनों का मिड पॉइंट आगे, सी के भी किसके आगे, ई के। ई के किससे निकलेंगे, डी और बी, इसी का मिड पॉइंट है, इनका यूज कर लेंगे। वही मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये x1 ये y1, ये x2 एंड ये y2। तो x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 2 अपॉन 2, 2 में 0 को ऐड करें 2 और 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1। आगे y, y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 8, 8 और 5 कितने हो जाएंगे भाई 13 बाई 2, डिवाइड होगा नहीं होगा, यानी किसके कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास मिड पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट। तो इन्हीं के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, डी के, सी के एंड ई के। तो तीनों के हमने फाइंड कर लिए, किसके यूज से, मिड पॉइंट फार्मूले के यूज से। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं 10th क्वेश्चन पे, वो भी देखते हैं, है ना, लास्ट है इसका। तो आज आपकी 7th एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, फाइंड दी एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स, इसमें वर्टेक्स गिवन है आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया हमें फाइंड करना है। इसका रफली फिगर बना देते हैं। सपोज दैट ये कोई रोम्बस है, रोम्बस जिसकी सभी साइड क्या होती है, इक्वल। इसके वर्टेक्स गिवन है, ये 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1, इसके एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड कर लेंगे, देखो एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला पता है क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई में, यानी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी इसका जो डायगोनल है उसके प्रोडक्ट का हाफ कर दे तो अपना एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड हो जाएगा। देखिए हमें डायगोनल गिवन नहीं है, तो पहले हम डायगोनल फाइंड कर लेंगे। डायगोनल का मतलब ए सी डायगोनल यानी ए और सी के बिटवीन डिस्टेंस, बी डी डायगोनल यानी बी और डी के बिटवीन डिस्टेंस। यानी अब इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, जब मुझे ए सी की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो डिस्टेंस फार्मूला। जब भी ए सी डायगोनल फाइंड होगा तो हम डिस्टेंस फार्मूले के यूज करके दोनों डायगोनल फाइंड करते हैं। सबसे पहले ए सी, और डिस्टेंस फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। x2 की वैल्यू कितनी है -1, माइनस x1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 4, माइनस y1 की वैल्यू कितनी 0। देखो दोनों डिजिट माइनस की है तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस पे आएगा, और 4 में से 0 माइनस के तो 4। देखो माइनस की स्क्वायर प्लस होती है, 4 की स्क्वायर 16, 4 की स्क्वायर 16, और 16 और 16 कितने हो जाएंगे 32। अब 32 का रूट होता है क्या, नहीं होता, बट 32 को मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 2, 16 2 से 32 होते हैं। क्यों लिखा है, तो 16 का रूट हो जाएगा, 16 का रूट क्या होता है 4, 2 का तो कुछ नहीं होगा ना, बस ये आ गया अपना ए सी डायगोनल। अब सेकंड डायगोनल कौन सा, बी डी, वो लेते हैं।
बी एंड डी, इसमें वही डिस्टेंस फार्मूला यूज हो जाएगा, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ये x1 y1 एंड ये x2 y2। तो देखो x2 की वैल्यू कितनी है अपने पास -2, x1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू कितनी है -1, फिर माइनस y1 की वैल्यू 5। देखो दोनों डिजिट माइनस की है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस के 2 और 4 6, यहाँ भी दोनों डिजिट माइनस की है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस के। देखो माइनस की स्क्वायर प्लस हो जाएगी, 6 की स्क्वायर 36, माइनस का प्लस 6 की 36, 36 36 72। अब 72 का रूट भी नहीं होता है, लेकिन मैं 72 का लिख सकता हूँ 36 इंटू 2, 36 टू जा ही होते हैं 72, और 36 का रूट तो हो जाएगा 6, 2 का नहीं होगा। ये मैंने दोनों डायगोनल फाइंड किया। अब एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड हो सकता है, एरिया ऑफ रोम्बस जिसका फार्मूला कहता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, और डायगोनल क्या है AC एंड BD, इनका प्रोडक्ट। तो देखो AC डायगोनल हमने क्या फाइंड किया है 4√2, और BD डायगोनल क्या फाइंड किया 6√2। देखो ये ऐसा क्या ऐसा, जो रूट के बाहर पहले उनका मल्टीप्लाई कर लो, 4 का 6 से 4 6 जा 24, और इनका जब √2 का √2 से मल्टीप्लाई होता क्या आएगा भाई, 2 रूट हट जाएगा, जब सेम डिजिट रूट में हो उनका मल्टीप्लाई किया जाता है तो रूट हट जाता है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ओनली क्या आएगा 24 स्क्वायर यूनिट। बस ये क्या आ जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस, और यही हमें फाइंड करना था। तो ये अपनी 7th एक्सरसाइज जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। जिसको वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट नई एक्सरसाइज फिर से मिलेंगे। गुड बाय।